तुम बदल जाओ। हालात ने उसे चोरी करना सिखा दिया, लेकिन धवल के प्यार ने मीशा को उस दलदल से निकाला। मौसी की आवाज पर मीशा ने हल्के से ब्लैंकेट सरकाया और उनींदी आवाज में पूछा, आपके गेस्ट हैं मौसी, मैं क्या ही करूंगी आकर। नींद आ रही है? ऐसे वैसे गेस्ट नहीं है। धवल सान्याल खुद आ रहा है, वह भी अकेले। समझ रही हो न? मौसी मुस्कुराई। धवल सान्याल? सान्याल होटल्स वाला धवल? मीशा एक झटके से उठ बैठी। हाँ जी बिल्कुल, वही धवल। बड़ी मुश्किल से मैंने आज उसे यहीं रुकने को मनाया है। शुक्र है यहाँ उनका कोई 5 स्टार होटल या नाइट क्लब नहीं है। चलो शाबाश, जितनी अच्छी तरह से तैयार हो सकती हो जाओ। मौसी, क्या आज मैं आपकी कोई साड़ी पहन सकती हूँ? ओहो, एथनिक वियर, बिल्कुल, जो चाहो पहन लो। ज्वेलरी भी अपनी मर्जी से, पर पहले फ्रेश हो लो। ताज़ा गुलाब की पंखुड़ियों पर ठहरी ओस की बूंद की तरह दिखना है तुम्हें एकदम। मौसी की बात पर उसके गुलाबी गल लाल हो गए। उनके जाते ही मीशा ने राहत की सांस ली। उसके दिमाग में तेजी से प्लान बन रहा था। धवल तो बहुत अमीर है, अगर मुझे उसके करीब जाने को मिल जाए तो उसके फोन का एक्सेस ले सकती हूँ। करोड़पति अरबपति आसामी है, 10-20 लाख की हेराफेरी उसके लिए क्या ही अहमियत रखती होगी। 3-4 महीने आराम से कटेंगे, फिर उसका सामान तो होगा ही, सब कुछ कीमती और ब्रांडेड। मीशा का दिल बल्लियों उछलने लगा। मीशा कोई मामूली लड़की नहीं थी। उसके पापा अनिरुद्ध मित्तल लंदन में सेटल जाने माने बिजनेसमैन थे, लेकिन अपने पार्टनर पर अंधा भरोसा, उसकी धोखाधड़ी, कुछ गलत इन्वेस्टमेंट और नेताओं से पंगे के चलते वे बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे। सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस, यहाँ तक कि घर भी हाथ से जा चुका था। बिजनेस की लगातार टेंशन, पुलिस के अरेस्ट का और सब कुछ खो देने का डर उसकी अंग्रेज माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई। लगातार स्ट्रेस, टेंशन, बिगड़ती दिमागी हालत के बाद वे 2 साल में ही दुनिया से विदा हो गईं। लेकिन ये तब की बात थी जब मीशा 12 साल की थी। इस बात को भी 12 साल गुजर चुके, अब वह 24 की हो चुकी है। लेकिन हालात ने उसके शार्प माइंड को और तेज कर दिया। बैंक जब प्रॉपर्टी कोर्ट कर रहा था, तभी वह फ्रॉक में अपनी मम्मी की सारी कीमती ज्वेलरी समेट लाई। छोटी बच्ची पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह थी ही इतनी प्यारी, मासूम और खूबसूरत। उसकी नीली आंखें, सुनहरे बाल और गुलाबी रंगत सबको मोह लेती थी। इसके बाद उसके पिता में लड़ने जूझने का हौसला नहीं बचा। गहने बेचकर वे इंडिया आ गए और एक जुगी के करीब सस्ते से किराए के मकान में रहने लगे। मीशा समझ चुकी थी कि पिता से कोई उम्मीद रखना बेकार है। उसे अपने दम पर जीना सीखना होगा।